आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने एयरपेस में लगी रोक बढ़ा दी है। भारतीय विमानों के लिए रोक बढ़ाई गई है। 24 अगस्त तक पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद रहेगा। पीएए ने नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। भारतीय सैन्य यात्री विमान प्रतिबंधित रहेंगे। कराची और लाहौर रीजन के लिए रोक जारी है। तो ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने वाले पाकिस्तान को अब भी भारत की एयर स्ट्राइक का डर है। पाकिस्तान की सेना और उसके हुक्मरानों को लगता है कि उनकी एक गलती पर भी भारत की मिसाइलें या भारत के फाइटर जेट सीमा पार कर रावलपिंडी या इस्लामाबाद तक पहुंच सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध को 24 अगस्त तक बढ़ा दिया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जारी नोटिस टू एयरमैन में कहा गया कि प्रतिबंध भारत में रजिस्टर्ड, संचालित, स्वामित्व वाले और लीज पर लिए गए विमानों पर लागू होगा। नोटिस में कहा गया कि पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर भारतीय सैन्य और यात्री विमानों के लिए लगाया गया प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेगा। पाकिस्तान ने फैसला पिछले प्रतिबंध के खत्म होने से करीब 6 दिन पहले लिया है, जो 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। पाकिस्तान का एयरस्पेस 2 फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन कराची और लाहौर में बटा है। पीए के बयान के मुताबिक ये नॉटम, कराची और लाहौर दोनों क्षेत्रों पर लागू होगा। पिछले साल हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ने रजिस्टर्ड विमानों, एयरलाइन और सैन्य उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लागू किया है। पाकिस्तान के बार बार एयरलाइंस पर बैन लगाने की वजह से भारतीय एयरलाइंस पर दबाव बढ़ा है। 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के एयरफेस बंद किए जाने के बाद इंडिगो को अलमाटी और ताशकंद के लिए उड़ानें रोकनी पड़ी। बाद में एयरलाइन ने मुंबई से उड़ान शुरू की, जो ईरान के ऊपर से गुजरकर पहुंचती थी, लेकिन पश्चिम एशिया में तनाव के बाद फरवरी में उड़ानें भी बंद करनी पड़ी। इसके अलावा फुजैरा, अलमाटी, ताशकंद, बाकी कुवैत के लिए इंडिगो की उड़ानें सस्पेंड हैं। एयर इंडिया ने भी शिकागो, शंघाई और माले के लिए उड़ानें सस्पेंड की हैं। एयर इंडिया को अपनी ज्यादातर उत्तर अमेरिका की नॉन स्टॉप उड़ानों को वन स्टॉप उड़ानों में बदलना पड़ा। तो पाकिस्तान ने भारत के लिए जिस एयरस्पेस को ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान बंद किया था, डरा हुआ पाकिस्तान जिसने अपने इस बंद एयरस्पेस की मियाद को 24 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। तो बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपने एयरस्पेस की मियाद बढ़ा दी है और अब 24 अगस्त तक पाकिस्तान का ये एयरस्पेस, पाकिस्तान का ये हवाई क्षेत्र भारत के विमानों के लिए बंद रहेगा। प्रतिबंधित सैन्य यात्री विमान पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। और पाकिस्तान को डर यह भी है क्योंकि जिस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के भारत ने छक्के छुड़ा दिए थे, उस एयर स्ट्राइक से डरकर पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद किए जाने की मियाद बढ़ा दी है। और ऐसे में सवाल ये कि आखिर पाकिस्तान अपना एयर स्पेस क्यों नहीं खोल रहा है? क्या पाकिस्तान के अंदर अभी भी खौफ की वो ज्वालाएं भड़क रही हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी? और अब ये बड़ी खबर आप सबके टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तान ने अपने एयरस्पेस को बंद किया है। भारत की मार से डरा पाकिस्तान, जिसने अपने एयरस्पेस को दोबारा भारत के लिए बंद कर दिया है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन जीपी वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। भारत के लिए ये अपना एयर स्पेस बंद किया जाना, 24 अगस्त तक पाकिस्तान ने इस समय सीमा को बढ़ा दिया है, कैसे देखते हैं आप? सर्वप्रथम आपको और आपके लाखों दर्शकों को सादर नमस्कार। नमस्कार सर। आप सिंदूर के बाद से ये पाकिस्तान अपनी तथाकथित
कथित एक्टिविटी रेगुलर कंटिन्यू कर रहा है और इसका सीधा प्रभाव हमारे जो कॉमर्शियल एयरलाइंस हैं उनके ऊपर पड़ता है, क्योंकि हमें अपने डेस्टिनेशन पर स्पेशली मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज में जाने के लिए लंबे रूट को फॉलो करना पड़ता है, जिसके चलते हमारा अधिक खर्चा आता है। पर पाकिस्तान के इस कदम का भारतीय गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट बीफिटिंग रिप्लाई देगी और हम भी अपना एयर स्पेस उनके लिए बिल्कुल सभी तरीके से बंद रखेंगे। ये प्रक्रिया पाकिस्तान से ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बिल्कुल सर, और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान को डर है ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान। याद करिए, पाकिस्तान की सरहदी सीमा में घुसकर हमारे देश के जाबाजों ने पाकिस्तान के उन तमाम आतंकी ठिकानों को नस्तानाबूद कर दिया था। ये डर भी पाकिस्तान के अंदर जिंदा है सर अभी। बिल्कुल आपका कहना सही है। हमारी वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान के तमाम आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया था। उनके रनवेज डैमेज हुए थे, तो पाकिस्तान को हमेशा इस चीज का डर रहता है और इसीलिए वो अपने एयर स्पेस को भारतीय जहाजों के लिए बंद करता रहता है। अब आने वाले वक्त में सर क्या कब तक मानकर चला जाए, पाकिस्तान के अंदर जो ये डर है खत्म होने में समय लगेगा? मेरा व्यक्तिगत मानना है ये बात पाकिस्तान को अपने खुद के सोच के हिसाब से लेना होगा और उनको ये समझना होगा ये गतिविधि एक तरफा कभी नहीं रहेगी। अगर वो हमारे विमानों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद करते हैं तो वही प्रक्रिया मतलब हर एक्शन का रिएक्शन भारतीय सरकार द्वारा भी लिया जाएगा और हमारा एयर स्पेस भी उनके जहाजों, कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट, सिविलियन एयरक्राफ्ट की आवाजाही के लिए पूरी तरह निषेध रहेगा। तो इस तरीके के कदम उठाने से दोनों देशों को आर्थिक नुकसान होता है, पैसेंजर्स को लंबी दूरी तय करके जाना होता है, दोनों देश के यात्रियों को समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। तो पाकिस्तान को समझना चाहिए कि पाकिस्तान की सेना किसी भी तरीके हमारी सेना का मुकाबला नहीं कर सकती है। पाकिस्तान को आतंकवाद खत्म करना चाहिए और अपने एयर स्पेस को सभी देशों के विमानों के लिए खुला रखना चाहिए। जो इसी तरीके अगर वो ऐसा करेंगे तो दूसरे देश भी सद्भावना पूर्वक उनको भी अपना एयर स्पेस खोल के देंगे। और भारत तो इस नीति में विश्वास भी रखता है कि जब तक आप इन स्थितियों को ठीक नहीं करेंगे तब तक भारत की तरफ से भूल जाइए हालात ठीक होने वाले हैं। और कैप्टन साहब एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि तमाम घरेलू ऐसी उड़ानें हैं जिनके रूट को लंबा टर्न लेना पड़ता है, लंबा डाइवर्जन किया गया है। कई ऐसी उड़ानें थी जो नॉन स्टॉप थी, उनको वन स्टॉप बनाया गया है। तो व्यवसायिक तौर पर कुछ नुकसान तो हमें भी है इसका। पूरी तरीके से हमने आज जैसा आपको शुरू में बताया कि हमारी जो भी उड़ानें यूरोपियन कंट्रीज के लिए जाती हैं वो पाकिस्तान एयर स्पेस के ऊपर से जाती थी। बहुत सी मिडिल ईस्ट की उड़ानें भी हम पाकिस्तान एयर स्पेस के थ्रू जाते थे, लेकिन अमूमन जब तक युद्ध की तरीके की परिस्थितियां ना हो, एक देश दूसरे देश के सिविलियन एयरक्राफ्ट को, कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट को इस तरीके से निषेध नहीं करता है। ये पाकिस्तान की हठधर्मिता है और गलत चीज है जो कि पाकिस्तान को अपने स्वयं से संज्ञान लेते हुए इसको ठीक करना चाहिए। और अगर वो ठीक करते हैं तो मुझे आशा ही नहीं परंतु विश्वास है उनको सद्भावनापूर्ण जवाब और सद्भाव हमारे देश की तरफ से भी दिखाया जाएगा। अगर वो एयर स्पेस बंद करते हैं तो ये निश्चित मान के चलिए उनके हम लोग के तो कहावत भी है, शठम साठ्यम समाचरेत। आप जैसा करेंगे हम वैसा ही आपके साथ उससे भी बड़ा सलूक कर सकते हैं और मुश्किलें आपके लिए भी बढ़ेंगी। फिलहाल कैप्टन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इन तमाम जरूरी जानकारी